हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत भाग 27। इससे पहले इस कहानी के 26 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था। अधीर भी जल्दी से श्रेया के होंठों पर अपने होंठों को रख देता है और उसे बहुत ही प्यार से किस करने लगता है, जिसकी वजह से श्रेया की चीख उसके गले में ही अटक गई थी। श्रेया की आंखों से आंसू की धार एकदम से बहने लगी थी, तो वहीं उसका पूरा शरीर भी दर्द से कांपने लगा था, जिसे अधीर बहुत ही अच्छे से फील कर पा रहा था। कहीं ना कहीं अधीर को भी अब थोड़ा सा श्रेया को ऐसे देखकर बुरा भी लग रहा था, मगर अब उसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा सुकून आ चुका था। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। थोड़ी देर में अधीर जैसे ही श्रेया के होंठों से खुद के होंठों को दूर करता है, श्रेया भी एकदम से फपक फपक कर रो पड़ती है। और अधीर, जो कि श्रेया को ऐसे रोता हुआ देखकर अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला था, वो भी श्रेया के बालों को सहलाते हुए उसे बहुत ही प्यार से शांत करने की कोशिश करने लगता है और बोलता है कि शांत शांत बेबी, प्लीज़ प्लीज़ चुप हो जाओ ना, प्लीज़ चुप हो जाओ। श्रेया भी रोते ही हुए अधीर के गले लग गई थी और फिर रोते हुए हल्का सा बोलती है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे, प्लीज़ प्लीज़ बाहर आइए ना। श्रेया के इतना बोलने पर वो फिर से वापस से रोने लगी थी। इस वक्त उसे सच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अधीर भी श्रेया को रोता हुआ देखकर उसकी बात को सुनकर धीरे से उसे खुद से दूर करता है और फिर एकदम से खुद को श्रेया की बॉडी से बाहर निकाल लेता है, जिससे एक बार फिर से श्रेया को बहुत ही तेज दर्द होता है और फिर वापस से दर्द होने से वो और भी ज़्यादा तेज रोने लगी थी। अधीर भी श्रेया को रोता हुआ देख रहा था कि उसकी नज़र अचानक से श्रेया के पैरों के पास बेड शीट पर लगे खून पर जाती है। श्रेया को देखने के बाद अधीर भी जल्दी से अपनी बॉडी की तरफ देखता है, जिस पे हल्का हल्का सा खून लगा हुआ था। अधीर भी खून देखकर समझ गया था कि श्रेया को इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है। वो भी श्रेया के करीब जाते हुए बहुत ही प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथ में पकड़ते हुए बहुत ही धीरे से बोलता है कि सॉरी बेबी, मेरी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। अधीर को अपने करीब देखकर श्रेया भी जल्दी से उसे फिर से अपने गले लग गई थी और फिर अधीर श्रेया को गले लगता हुआ देखकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और फिर श्रेया, जो वैसे ही अधीर के गले लगे रहती है और थोड़ी ही देर में श्रेया का रोना बंद हो गया था। वो अपना चेहरा उठाकर अधीर की तरफ देखती है, जो कि अभी उसी की तरफ देखे जा रहा था। वो फिर से बोलता है कि आई एम सॉरी। श्रेया भी अपने भरे हुए गले से बोलती है कि आप मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो। अधीर भी श्रेया की तरफ देखते हुए बोलता है कि मेरी वजह से फिर से तुम्हें इतना ज़्यादा दर्द झेलना पड़ा। रूही भी अपना सर नीचे करते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं। अधीर बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेबी, मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है और सब कुछ मेरी ही गलती है। अधीर भी श्रेया के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है, तो श्रेया भी अधीर की बात सुनकर अब उसकी कमर पर अपने हाथों को कस देती है और फिर उसे बहुत ही प्यार से हक करते हुए उसके सीने पर अपने सर को रख लेती है और एकदम से चिपक जाती है। श्रेया के ऐसे करने पर श्रेया का खुला हुआ सीना अब अधीर के खुले हुए सीने से टच होने लगा था, जिसे फील करते हुए अधीर की बॉडी एकदम से रिएक्ट करती है और फिर श्रेया के सॉफ्ट से सीने को अपने ब्रॉड से और मस्कुलर से चेस्ट पर फील करते हुए अधीर की बॉडी भी वापस से धीरे धीरे हार्ड होने लगी थी। अधीर इस सब से अब बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी फील होने लगा था। वो श्रेया को थोड़ा सा भी खुद से दूर नहीं कर पा रहा था और वो एक नज़र अब श्रेया की तरफ देखता है, जो कि उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर बहुत ही प्यार से क्यूट से बैठी हुई थी। श्रेया को देखकर अधीर भी खुद को शांत करने के लिए गहरी गहरी सांस लेने लगा था। अधीर भी गहरी सांस लेकर खुद को धीरे से शांत करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसके कानों में श्रेया की आवाज़ पड़ती है, जो कि बहुत ही प्यार से बोल रही थी कि क्या हम एक बार और ट्राई कर सकते हैं। अधीर, जो कि अभी कब से खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, अचानक से श्रेया की ये बात सुनकर वो एकदम से अपनी आंखों को खोलकर हैरानी से श्रेया की तरफ देखता है, जो कि अभी उसी की तरफ ही देख रही थी। श्रेया को अपनी तरफ ऐसा देखता पाकर अधीर भी धीरे से बोलता है कि क्या क्या कहा तुमने अभी, हम एक बार फिर से करें। श्रेया भी अधीर की आंखों में देखते हुए बहुत ही प्यार से बोलती है, तो अधीर तो एकदम से अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। अधीर श्रेया की बात सुनकर उसे मना करते हुए बोलता है कि नो बेबी, तुम्हें फिर से पेन होगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें वापस से पेन हो, वो भी मेरी वजह से। हम बाद में कभी दूसरे दिन ट्राई करेंगे, लेकिन पेन तो बाद में भी होगा ना। श्रेया भी वापस से बोलती है और इस बार अधीर चुप हो गया था। ये तो सही था कि पेन तो श्रेया को चाहे अभी हो या फिर बाद में होना तो था ही।
अधीर को चुप देखकर श्रेया अधीर के गाल पर अपने हाथ को रखकर धीरे से बोलती है कि मुझे आपके प्यार को महसूस करना है, आपको खुद में महसूस करना है, मुझे उसे फील करना है मुझे। और फिर आप मुझे कितना ज़्यादा प्यार करते हो मुझे ये मानना है, प्लीज़ मान जाइए ना प्लीज़। लेकिन बेबी, अधीर भी वापस से कुछ बोलने को हुआ ही था कि तभी श्रेया उसे रोकते हुए एकदम से फिर बोलती है कि नो, प्लीज़ मेरी बात को मान जाइए ना। इस बार अधीर भी उसकी बात को सुनकर अपना सर हिलाते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें इस बार पेन हुआ ना तो फिर हम इसे यहाँ पर ही रोक देंगे। अधीर की बात सुनकर श्रेया के होठों पर भी छोटी सी स्माइल आ गई थी और फिर वो भी मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला देती है। अधीर भी श्रेया को मुस्कुराते हुए देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और फिर वो थोड़ा सा झुककर श्रेया के फॉरहेड पर बहुत ही प्यार से किस करके उसे खुद से थोड़ा सा दूर करता है और फिर खुद बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। श्रेया, जो कि अभी अधीर की तरफ ही देख रही थी, अधीर को अपने सामने इस हालत में देखकर श्रेया का चेहरा भी अब शर्म से एकदम से लाल पड़ने लगा था। वो भी जल्दी से अधीर से अपनी नज़रों को दूसरी तरफ हटा लेती है और फिर अधीर भी उसके ऐसे करने पर बहुत ही प्यार से मुस्कुरा देता है। वो भी श्रेया को एक नज़र देखने के बाद बाथरूम की तरफ चला गया था। थोड़ी ही देर में अधीर भी एक टॉवल पहनकर बाथरूम से बाहर आ जाता है और फिर अपने साथ एक छोटा सा टेबल साथ लाया था। वो बेड के करीब जाकर श्रेया को लेटने के लिए बोलता है और फिर श्रेया भी अधीर की बात को मानते हुए लेट गई थी और अधीर, जो कि श्रेया के ऊपर से ब्लैंकेट को हटा देता है और फिर जैसे एक बार फिर से श्रेया की नेक्ड बॉडी अधीर के सामने आ चुकी थी। अधीर भी उसे देखकर उसके पैरों के पास आकर बैठ गया था और फिर उसकी बॉडी पर लगे हुए ब्लड को उस गीले से टॉवल से धीरे धीरे साफ करने लगा था। अधीर भी ये सब कुछ बहुत ही ध्यान से और बहुत ही धीरे धीरे कर रहा था ताकि श्रेया को चोट ना लग जाए। तो वहीं अधीर के टच को अपनी बॉडी पर फील करके श्रेया भी अपनी आंखों को बंद कर लेती है और फिर अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को धीरे धीरे काबू कर रही थी। श्रेया को साफ करने के बाद अधीर भी वापस से उठता है और फिर बाथरूम की तरफ चला गया था। थोड़ी ही देर में वो फिर से बाथरूम से बाहर वापस आता है और अधीर अब धीरे से बेड के करीब आते हुए अपनी टॉवल को निकाल के बेड के पास ही गिरा देता है और खुद बेड पर आते हुए श्रेया के करीब चला जाता है। वो वापस से श्रेया के ऊपर आते हुए श्रेया के चेहरे की तरफ बहुत ही प्यार से और रोमांटिक तरीके से देखने लगता है, जो कि अभी उसी की तरफ देख रही थी। वो झुक कर वापस से उसके होंठों को बहुत ही प्यार से चूमने लगा था। श्रेया भी अब अपने हाथ को अधीर की पीठ पर धीरे से कसते हुए उसकी किस में उसका पूरा साथ देने लगी थी। अधीर भी श्रेया को किस करते हुए अब श्रेया की बॉडी पर अपने हाथों को फेरने लगा था। वो उसकी बॉडी पर अपना हाथ घुमाते हुए श्रेया के सीने को धीरे धीरे सहलाने लगा था। एक लॉन्ग डीप किस करने के बाद अधीर भी श्रेया के होंठों से अपने होंठों को थोड़ा सा दूर करता है और फिर श्रेया के गले में अपना चेहरा छुपाकर उसके गले को बहुत ही प्यार से किस करने लगा था। अधीर भी अब धीरे से श्रेया के गले को किस करते हुए धीरे धीरे उसके सीने पर अपने होठों को फेरने लगा था। श्रेया भी अधीर के गले में अपनी बाहों को लपेट कर अधीर को बहुत ही प्यार से हक करके उसकी किस में पूरा पूरा उसका साथ दे रही थी। काफ़ी देर किस करने के बाद अधीर वापस से अपना चेहरा श्रेया के चेहरे के करीब लेकर गया और फिर उसे आंखों ही आंखों में आगे बढ़ने की परमिशन मांगता है, जिस पर श्रेया भी अपनी पलकों को बहुत ही प्यार से हल्के से मुस्कुराकर झपका देती है, उसे आगे बढ़ने की परमिशन दे देती है। श्रेया की परमिशन मिलते ही अधीर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर अधीर भी धीरे से वापस से अपनी बॉडी को श्रेया की बॉडी से खुद की बॉडी को धीरे धीरे टच करता है। अधीर के ऐसा करते ही श्रेया की धड़कनें किसी फास्ट ट्रेन की तरह एकदम से तेज हो गई थी। उसे तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा था। उसे अब बहुत ही ज़्यादा डर के साथ एकदम से घबराहट होने लगी थी, लेकिन वो उसे अपने चेहरे पर बयान नहीं होने दे रही थी। उसे मालूम था कि अगर अधीर ने उसके चेहरे पर डर देख लिया तो फिर शायद अब वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो वहीं अधीर भी श्रेया को देखते हुए धीरे से अपनी बॉडी को श्रेया की बॉडी में पुश करता है, जिसकी वजह से श्रेया की एक सिसक निकल जाती है और फिर अधीर, जो कि श्रेया की सिसक सुनकर एकदम से रुक गया था, वो श्रेया के चेहरे की तरफ देखता है जिस पे दर्द की लकीर साफ साफ दिखने लगी थी। इस वक्त श्रेया बहुत ही ज़्यादा पेन को फील कर रही थी अपने फेस पर। अधीर भी श्रेया को देखते हुए वापस से अपनी बॉडी को थोड़ा सा फोर्स के साथ श्रेया की बॉडी में फिर से एंटर करता है, जिससे वापस से श्रेया को बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ था, लेकिन इस बार वो अपने होंठों पर एकदम से अपने होंठों को भींच लेती है, जिसकी वजह से उसकी चीख उसके गले में ही दब के रह गई थी।
और फिर उसकी आंखों से वापस से आंसुओं की बूंद एकदम से लुढ़क कर उसके गाल पर आ गई थी। वो दर्द की वजह से अपने नाखून को अधीर की खुली हुई पीठ में एकदम से धंसा देती है। उसे इस वक्त अच्छा भी लग रहा था तो कहीं न कहीं उसे दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिससे अधीर को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अधीर भी श्रेया की तरफ देखते हुए अपनी बॉडी को उसकी बॉडी में एकदम से मूव नहीं करता है, वो शांति से उसकी बॉडी में ही रह जाता है। थोड़ी देर में जब अधीर को श्रेया थोड़ा-सा रिलैक्स लगती है, तो वो धीरे से अपनी कमर को मूव करता है, जिसकी वजह से श्रेया वापस से एकदम से सिसक उठती है और अपने नाखूनों को अधीर की खुली हुई पीठ पर एकदम से और ज़्यादा घसा देती है। उसकी आँखों से एकदम से झरझर करके आँसू गिरने लगे थे। कहीं न कहीं उसके बहुत ही ज़्यादा फिर से पेट में दर्द होने लगी थी। अधीर भी श्रेया को वापस से रोता हुआ देखकर बहुत ही प्यार से उसके फ़ॉरहेड पर किस करते हुए बोलता है कि बेबी, अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो फिर हम यहाँ पर रुक जाते हैं। मैं तुम्हें ऐसे दर्द दूँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए हम इसे बाद में ट्राई करेंगे। अधीर की बात सुनकर श्रेया भी अपनी आंखों को मींचे ही दर्द में बोलती है कि थोड़ा सा दर्द सभी को होता है, ये तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है, आप आगे बढ़िए प्लीज़। श्रेया भी इतना बोलकर अपने हाथों को अधीर के गले में फिर से डाल देती है और फिर से अपने दर्द को बयां नहीं करती है। अधीर भी श्रेया की बात सुनकर वापस से धीरे धीरे अपनी कमर को मूव करने लगा था, जिससे श्रेया की सिसकने की आवाज़ पूरी तरह से कमरे में निकलने लगी थी। अधीर भी झुककर श्रेया के होठों पर अपने होठों को रखकर उसे बहुत ही प्यार से जेंटली किस करने लगा था, ताकि श्रेया का ध्यान दर्द की तरफ ज़्यादा ना जाए, क्योंकि उसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, जो कि अधीर भी महसूस कर पा रहा था। और फिर वो ऐसा ही करके श्रेया को अपने दर्द को भुलाते हुए देखता है। अधीर को किस करने में वो भी एकदम से अपने दर्द को भूल गई थी। थोड़ी देर में श्रेया का दर्द भी कम हो गया था और उसे ये सब कुछ अच्छा भी लगने लगा था। अधीर की पीठ पर अपने हाथों को चलाते हुए अधीर भी खुद में एकदम से महसूस करके उसे किस करने लगी थी, तो वहीं अधीर भी श्रेया के गले में अपने चेहरे को छुपाकर श्रेया को बहुत ही प्यार से प्यार किए जा रहा था। अधीर भी श्रेया के गले में बहुत ही प्यार से किस करते हुए धीरे धीरे उसे प्यार कर रहा था। अधीर भी श्रेया के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार से और जेंटली पीस आ रहा था, ताकि उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो या फिर उसे ज़रा सा भी दर्द ना हो। काफ़ी देर तक श्रेया को प्यार करने के बाद अधीर भी एकदम से गहरी सांसों को छोड़ते हुए श्रेया के ऊपर ही आकर लेट गया था और फिर उसके गले को बहुत ही प्यार से किस करने लगा था। श्रेया भी अपनी आंखों को बंद किए हुए अधीर के बालों में अपनी उंगलियों को फेरने लगी थी और उसकी सांसें भी अब बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई थी। उसके दिल की धड़कनें भी बहुत ही डबल स्पीड के साथ भाग रही थी। श्रेया के ऊपर थोड़ी देर लेटने के बाद अधीर भी श्रेया के ऊपर से बेड पर दूसरी तरफ लेट गया था और फिर श्रेया को अपनी बाहों में भरते हुए उसे अपने ऊपर लेटा लेता है। श्रेया भी एकदम से थक गई थी। ये सारी चीज़ें करने के बाद वो भी उसके ऊपर आराम से लेट गई थी। अधीर के प्यार करने से उसे अब नींद भी नहीं आ रही थी। वो अधीर के खुले हुए सीने पर अपने सिर को रख लेती है और फिर अपनी आंखों को ज़बरदस्ती बंद कर लेती है और सोने की कोशिश करने लगती है। अधीर भी अपनी सांसों को काबू करते हुए श्रेया के बालों को प्यार से बहुत ही धीरे धीरे सहलाने लगा था। थोड़ी ही देर में अधीर को श्रेया की गर्म मगर बहुत ही धीमी सी सांसें अपने सीने पर फील होती हैं, जिससे अधीर भी समझ गया था कि शायद श्रेया अब सो चुकी है। अधीर भी श्रेया के सर को बहुत ही प्यार से किस करते हुए मुस्कुराकर बोलता है कि आई लव यू बेबी एंड थैंक्स मेरी लाइफ में आने के लिए। इतना बोलकर अधीर भी श्रेया को अपने ऊपर सही से लेटाते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है और फिर बहुत ही प्यार से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अब तो उसे सच में बहुत ही अच्छी और सुकून की नींद आने वाली थी। आज दोनों ही सही मायने में पति पत्नी के बंधन में बंध चुके थे। ये दोनों ही का मिलन आज हो चुका था। आज दो जिस्म एक जान बन चुके थे। अधीर भी आज बहुत ही ज़्यादा खुश था श्रेया को पाकर और आज उसे दादी को बहुत सारा थैंक यू बोलने का मन हो रहा था। अगर दादी उसकी शादी ज़बरदस्ती श्रेया के साथ नहीं करवाती तो शायद उसे श्रेया जैसी लाइफ पार्टनर कभी भी नहीं मिलती। आज तो सच में अधीर बहुत ही ज़्यादा खुश था। आज तो उससे कोई भी कुछ मांगता तो शायद वो उसे दे देता। अधीर ने भी श्रेया को आज ज़्यादा परेशान नहीं किया, क्योंकि आज दोनों का ही फर्स्ट टाइम था और फिर वहीं श्रेया की हालत देखते हुए अधीर ने उसे भी बहुत ज़्यादा तंग नहीं किया था। उसे भी वो प्यार से ही छोड़ देता है। जब उसने उसे मना कर दिया था तो वो वहीं पर ही रुक गया था और उसके आगे वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था। इसी तरह दोनों ही अब एक होकर सो चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग में कपूर मैंशन में इस वक्त अधीर का कमरा
सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन अधीर और श्रेया दोनों ही इस वक्त एक दूसरे से चिपक कर बहुत ही सुकून से सो रहे थे। श्रेया और अधीर एकदम से एक दूसरे से चिपके हुए थे। श्रेया भी अधीर के सीने में अपना चेहरा छुपाकर किसी खरगोश के बच्चे की तरह आराम से अधीर से चिपक कर सो रही थी। अधीर भी श्रेया को बहुत ही प्यार से हक करके चैन की नींद सो रहा था। दोनों ही एक दूसरे को हक किए हुए सारी दुनिया से बेफिक्र होकर आराम से सो रहे थे। करीब 9 बजे का समय था। अधीर की नींद टूटती है जब उसका फ़ोन बजने लगता है, तो अधीर भी अब फ़ोन की आवाज़ सुनकर नींद में ही साइड में रखा हुआ अपना फ़ोन उठाकर देखता है, तो अब देखता है कि रोनी का कॉल आ रहा था। अधीर भी कॉल को आंसर करते हुए नींद में ही बोलता है कि हाँ। रोनी, क्या हुआ है? सुबह सुबह फ़ोन क्यों कर रहे हो? तभी दूसरी तरफ से रोनी भी अपने बॉस की अलसाई हुई आवाज़ सुनकर बोलता है कि बॉस, आज आप ऑफिस नहीं आएंगे क्या? आज तो 9 बजा है, मगर अभी तक आज आप ऑफिस नहीं आए। हाँ, आज वो मैं ऑफिस नहीं आ पाऊँगा, तो आज का सारा काम तुम ही सँभाल लोगे ना? इतना बोलकर अधीर भी बिना रोनी की एक भी बात सुने फ़ोन को ही काट कर देता है। बेचारा रोनी, वो तो उसे कुछ बोलने के लिए मौका भी नहीं मिल पाया था। वो भी एकदम से फ़ोन की तरफ देखते हुए एकदम बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार सही है, शादी करने के बाद मज़े आप करो और सारा काम मैं अकेला करूँ। इतना बोलकर रोनी भी अपने काम में लग जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अधीर भी फ़ोन कटने के बाद श्रेया की तरफ बहुत ही प्यार से देखता है, जो कि अभी भी बहुत ही प्यार से सुकून से सो रही थी। श्रेया को देखते ही अधीर के चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ गई थी। वो भी हल्के से झुककर श्रेया के होठों पर लाइट से किस करते हुए बोलता है कि गुड मॉर्निंग बेबी। इतना बोलकर अधीर भी श्रेया को बहुत ही प्यार से हक करके फिर से लेट गया था। श्रेया के छोटे से चेहरे को देखने लगता है और फिर श्रेया के सोते हुए शांत से चेहरे को देखकर अधीर को पता नहीं क्यों, लेकिन श्रेया पर बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा था। उसका दिल तो बार बार फिर से उसे प्यार करने का कर रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो श्रेया को अपनी बाहों में भरकर फिर से उसे प्यार करे, लेकिन अभी उसकी ये लिटिल बेबी बहुत ही प्यार से सो रही थी, जिसकी वजह से वो उसकी नींद बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहता था। वो भी अपना मन मार कर बस श्रेया की तरफ देखता है और फिर से उसे बहुत ही प्यार से अपनी बाहों में भरकर उसके होठों के करीब जाकर अपने होठों को उसके होठों पर हल्के हल्के से रखकर किस करने लगा था, ताकि श्रेया की नींद भी ना टूटे और उसका दिल भी उसे प्यार कर ले। अधीर के हल्का हल्का किस करने पर श्रेया भी थोड़ी देर में ही कसमसाती है और धीरे से अपनी आंखों को खोलती है, तो सामने अधीर का हैंडसम सा फेस सामने आ गया था, जो कि अभी आंखें बंद किए हुए हल्के हल्के से उसके होठों पर अपने होठों से लाइट से किस कर रहा था। श्रेया भी अधीर को ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर अधीर को ऐसा करता हुआ देखकर कल रात की उसको सारी बातें धीरे धीरे करके याद आ गई थी, जिससे श्रेया का चेहरा एकदम से शर्म के मारे लाल पड़ने लगा था और आज उसका चेहरा भी एकदम से अलग सा ग्लो बयां कर रहा था। कल जो उसने अधीर से कहा था कि वो उसे खुद में ही महसूस करना चाहती है, उसे एकदम से याद करने के बाद श्रेया भी अधीर के सामने भी पड़ना नहीं चाहती थी और फिर अधीर जो कि श्रेया को हल्के हल्के से किस कर रहा था, जब उसे ये महसूस हुआ कि श्रेया अब जाग चुकी है, वो भी अपनी नज़रों को उठाकर श्रेया की तरफ देखता है, जो कि अभी उसी की तरफ देखे जा रही थी। श्रेया को अपनी तरफ देखता पाकर अधीर भी बहुत ही प्यार से स्माइल करते हुए श्रेया के होठों पर वापस से किस करके बोलता है कि गुड मॉर्निंग बेबी, उठ गई तुम? तो श्रेया जो कि अभी अपनी ही सोच में पूरी तरह से गुम हुई थी, वो अपने ही ख्याली पुलाव पका रही थी। अचानक से अधीर के ऐसे करने पर वो भी अपनी सोच से बाहर आकर नज़र उठाकर जैसे ही अधीर की तरफ देखती है, उसका चेहरा तो वापस से शर्म से लाल पड़ जाता है, क्योंकि अधीर अभी उसे बहुत ही प्यार से स्माइल करता हुआ देख रहा था, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है। श्रेया अधीर को अपनी तरफ स्माइल करता हुआ देखकर अपनी नज़रें जल्दी से नीचे करते हुए धीरे से बोलती है कि गुड मॉर्निंग। इतना बोलकर श्रेया भी एकदम से चुप हो गई थी और उसे इस वक्त अधीर से बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। अधीर भी श्रेया को हकलाते हुए देखकर समझ रहा था कि उसे इस वक्त उसे कितनी ज़्यादा शर्म आ रही है। वो भी श्रेया के करीब खिसकते हुए उसे अपनी बाहों में लेकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि कल रात को नींद अच्छी आई ना तुम्हें? अधीर को कल रात की बात करते हुए सुनकर श्रेया का मन तो अभी कहीं जाकर छुप जाने का कर रहा था। वो भी अपना सर नीचे झुकाए हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है और धीरे से बोलती है कि हाँ, क्या तुम्हें अभी भी पेन हो रहा है बेबी? अगर तुम्हें अभी भी पेन हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास चलेंगे। ओके। अधीर भी श्रेया की तरफ देखकर वापस से बोलता है, तो श्रेया भी अधीर की डॉक्टर वाली बात सुनकर जल्दी से बोलती है कि अरे नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ डॉक्टर के पास। अधीर भी श्रेया के एकदम से ऐसे बोलने पर उसे देखने लगा था और वापस से बोलता है कि भला तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा सकती हो? अधीर की बात सुनकर श्रेया इस बार हल्का सा अपना सर झुकाकर धीरे से बोलती है कि वो
वो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आएगी। डॉक्टर से शर्म वो क्यों आएगी बेबी? अधीर भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होते हुए उससे पूछता है, क्योंकि डॉक्टर जब मुझे पूछेंगी कि मुझे क्या हुआ है तो फिर मैं उन्हें क्या बताऊँगी? मैं नहीं बता पाऊँगी, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है, डॉक्टर के पास तो बिल्कुल नहीं जाना है मुझे। श्रेया भी वापस से बोलती है तो अधीर भी श्रेया की बात सुनकर पहले कुछ देर चुप रहता है और फिर एकदम से हँसते हुए बोलता है कि बेबी, सच में बेबी तुम पूरी तरह से पागल हो, तुम ऐसी पहली पेशेंट नहीं होगी उस डॉक्टर के लिए, उसके पास ऐसे बहुत सारे केस आते होंगे हर रोज़। वो कुछ भी हो मुझे नहीं पता, मैं मगर कहीं भी नहीं जाऊँगी। श्रेया भी मुँह बनाकर बोलती है, अच्छा बाबा ठीक है, तुम कहीं भी मत जाओ, अब चलो उठो, सुबह के 9:30 बज चुके हैं, सभी लोग हमारा वेट कर रहे होंगे नाश्ते के लिए। अधीर भी घड़ी की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या 9:30 बज गए हैं, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? अगर दादी आ गई होंगी ना तो फिर पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। श्रेया भी एकदम से बेड से खड़ी होते हुए बोलती है और फिर वो एकदम से बेड से उठती है और फिर अचानक से उसकी दर्द भरी आह एकदम से निकल जाती है। श्रेया जल्दी से अपने पेट पर अपने हाथों को रखती है और फिर वापस से बेड पर ही आकर बैठ जाती है। वो अपनी आंखों को कसकर बंद करके धीरे धीरे अचानक से अपने पेट पर उठे हुए दर्द को सहन करने की कोशिश करने लगती है। तो वहीं अधीर भी जब श्रेया की दर्द से भरी आह को सुनता है, वो भी जल्दी से खड़ा होकर श्रेया के पास जाते हुए बहुत ही ज़्यादा घबरा कर बोलता है कि बेबी, बेबी क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें इतनी ज़्यादा चीखी क्यों? तुम्हें पेन हो रहा है क्या? श्रेया भी अधीर की आवाज़ सुनकर कुछ नहीं बोलती है। वो कुछ देर वैसे ही बैठने के बाद जब उसे अपने दर्द में थोड़ी सी राहत मिल गई थी, वो भी अधीर की तरफ देखती है जो कि अभी ठीक उसके सामने ही खड़ा हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था। अधीर अभी भी बिना कपड़ों के ही था और अधीर के बिना कपड़े होने की वजह से अधीर की निचली बॉडी ठीक श्रेया के सामने आ चुकी थी। अधीर को इस तरह से अपने सामना देखकर तो श्रेया का चेहरा किसी पके हुए टमाटर की तरह लाल पड़ने लगा था। उसे अब तो बहुत ही ज़्यादा शर्म आने लगी थी। वो भी जल्दी से अपना चेहरा अधीर की तरफ से फेरते हुए बोलती है कि आप कुछ पहन लीजिए ना प्लीज़, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? जल्दी से जाइए कुछ पहन लीजिए। अधीर जो कि अभी श्रेया के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर खड़ा था, वो श्रेया की बात सुनकर एकदम से अपनी नज़रों को खुद पर देखता है और फिर श्रेया की तरफ देखता है। उसे ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। वो भी जल्दी से अब बेड की दूसरी तरफ गया और अपनी टॉवल को उठाकर जल्दी से अपनी कमर पर बांध लेता है और फिर अपनी शर्ट को उठाकर वापस से श्रेया के पास जाते हुए उस शर्ट को पहनते हुए बोलता है कि क्या हुआ है? क्या हुआ है बेबी, तुम ऐसे अचानक से चीखी क्यों हुई थी? तो श्रेया जो कि अभी खुद बिना कपड़ों के थी, वो भी अधीर के शर्ट पहनने पर उसे याद आता है कि उसने भी तो कपड़े नहीं पहने हैं। श्रेया भी जल्दी से अपना सर नीचे किए हुए धीरे से बोलती है कि वो मुझे मेरे पेट में अचानक से बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ था, इसीलिए मेरी आह निकल गई। क्या दर्द अभी भी हो रहा है तुम्हें? अधीर भी शर्ट के बटन को बंद करके बोलता है। हाँ, थोड़ा-थोड़ा सा हो रहा है। आप परेशान मत होइए, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अब आप हटिए, मुझे जल्दी से नहाने के लिए जाने दीजिए, मुझे नहाना है। श्रेया भी वापस से उठकर खड़े होते हुए बोलती है। तो श्रेया खड़ी हो गई थी, लेकिन उसे अपनी बॉडी के निचले हिस्से में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, उसके पैर भी धीरे-धीरे से काँप रहे थे। ये सब कुछ उसके पास में खड़ा हुआ अधीर भी देख रहा था। श्रेया जैसे ही आगे बढ़ने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाती है, वो एकदम से लड़खड़ा कर गिरने को होती है और जैसे ही वो गिरने को ही अधीर आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है। वो श्रेया की तरफ देखता है जो कि वापस से अपनी आंखों को बंद किए हुए दर्द को सहन करने की कोशिश कर रही थी। अधीर भी उसको देखने के बाद श्रेया को बहुत ही प्यार से अपनी गोद में उठाकर वापस से बेड के पास लेकर जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। श्रेया बहुत ही ज़्यादा दर्द में अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलती है और फिर अधीर की तरफ देखती है जो कि अभी उसके पैरों के पास में ही आकर बैठ रहा था, जिसे देखकर श्रेया बोलती है कि अरे अरे आप ये क्या कर रहे हो? शू, तुम चुप रहो, चुपचाप से लेटी रहो, मैं जो कर रहा हूँ ना मुझे करने दो, तुम्हें बीच में बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, चुपचाप से अपनी आंख बंद करके लेटी रहो बेड पर। अधीर भी इतना बोलकर श्रेया के पैरों को सीधा करते हुए उसकी बॉडी को तरफ देखता है। उसकी बॉडी अब धीरे धीरे रेड हो चुकी थी। अधीर भी श्रेया को देखने के बाद श्रेया के चेहरे की तरफ देखता है जो कि अपनी आंखों को बंद किए हुए अब चुपचाप से लेटी हुई थी। अधीर उसे देखने के बाद श्रेया के करीब जाकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और फिर अधीर के अचानक से गोद में उठाने पर श्रेया भी जल्दी से बोलती है कि अरे अरे ये आप क्या कर रहे हो? तुम्हारी बॉडी पर स्वेलिंग है बेबी, तुम्हें चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तुम्हें आज बाथ मैं दूंगा। इतना बोलकर अधीर भी श्रेया को बाथरूम में लेकर चला गया था और फिर श्रेया भी अब चुपचाप से उसकी गोद में बाथरूम में चली गई थी। उसे मालूम था कि उससे अभी चला भी नहीं जाएगा और इसीलिए वो भी चुप रहती है। करीब आधे घंटे में ही अधीर और श्रेया दोनों ही बाथरूम में आकर बाथरोब पहनकर बाहर आ जाते हैं और फिर श्रेया अभी भी अधीर की गोद में ही थी।
अधीर किसी खरगोश की बच्चे की तरह श्रेया को अपनी गोद में उठाकर चारों तरफ कमरे में घूम रहा था। अधीर श्रेया को बाथरूम से बाहर लेकर उसे बेड पर आकर बैठा देता है और बहुत ही प्यार से बोलता है, तुम वेट करो, मैं अभी कपड़े बदल के आ रहा हूँ। ओके, इतना बोलकर अधीर भी सीधा क्लोजेट की तरफ चला गया था और 10 मिनट में ही अधीर एक स्काई ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनकर बाहर आ गया था, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था। इस वक्त उसका चेहरा भी बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा था। उसे देखकर कोई भी बता नहीं सकता था कि उसकी एज इतनी ज़्यादा हो गई होगी। वो भी देखने में 24-25 साल का ही दिखता था और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगता था। वो भी क्लोजेट से बाहर आकर वार्डरोब के करीब जाकर श्रेया के लिए भी उसके लिए एक लूज सा कुर्ता और एक प्लाजो निकाल लाता है और फिर साथ में ही उसके अंडरगारमेंट्स भी थे। अजीज सारा सामान लेकर अब श्रेया के करीब आ गया था और फिर श्रेया को देखते हुए उसके बाथरोब को खोलने लगा था। अधीर के ऐसे करने पर श्रेया का चेहरा तो वापस से धीरे धीरे शर्म से लाल पड़ने लगा था, लेकिन अधीर ये सब कुछ करते हुए बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड लग रहा था। वो सीधा अपने काम पर लगा हुआ था। वो धीरे धीरे करके उसके बाथरोब को खोल देता है। अधीर भी श्रेया का बाथरोब निकाल कर बेड पर साइड में रख देता है और फिर बाथरोब निकलने के बाद श्रेया अधीर के सामने अब बिल्कुल नेक्ड आ चुकी थी, जिसकी वजह से अधीर के दिल की धड़कनें फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। तो वहीं श्रेया की रंगत तो किसी पके हुए टमाटर की तरह एकदम से लाल हो चुकी थी। श्रेया की बॉडी पर काफ़ी जगह लाल लाल से निशान भी बने हुए थे, जो कि अधीर और उसके बीच में कल रात की कहानी को बहुत ही अच्छे से बयां कर रहे थे। अधीर भी श्रेया की बॉडी से अपनी नज़रों को हटाते हुए जल्दी से उसके कपड़ों को उसे पहनाने लगा था और ये सब कुछ करते हुए अधीर की तो हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। उसका दिल तो अभी ऐसा बयां कर रहा था कि जैसे वो फिर से श्रेया के साथ प्यार करने लगे। वो भी जैसे तैसे खुद को एकदम से डाइवर्ट करके उसे उसके कपड़ों को पहनाता है और फिर अधीर ने पहले ही दोनों को ब्रेकफास्ट अपने रूम में मंगवा लिया था, जो कि कुछ ही देर में उनके कमरे में भी आ गया था। अधीर श्रेया को बहुत ही प्यार से ब्रेकफास्ट करवाने के बाद उसे अपनी गोद में उठाकर रूम से बाहर लेकर जाने लगा। आप मुझे नीचे उतार दीजिए ना प्लीज़, मैं खुद ही चल लूँगी, मुझे चलना आता है। आप मुझे गोद में लेकर क्यों जा रहे हैं बाहर? अगर कोई देखेगा तो फिर क्या ही बोलेगा? श्रेया भी अधीर की तरफ देखकर बोलती है कि हाँ, तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि तुम कितना ज़्यादा चल सकती हो और कितना ज़्यादा नहीं। अधीर भी श्रेया की तरफ देखकर बोलता है, तो अधीर भी ये सब कुछ बोलते हुए उस घर के बाहर लेकर जाने लगा था, जिसे देखकर तो श्रेया जल्दी से बोलती है कि अरे आप मुझे बाहर कहाँ लेकर जा रहे हो? लेकिन इस बार अधीर ने भी कुछ नहीं बोला था। वो तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसने श्रेया की बातों को ही नहीं सुना है। उसे वो घर के बाहर लेकर आता है और फिर रोनी, जो कि जल्दी से उसकी कार का गेट खोल देता है और फिर अधीर भी श्रेया को अपनी गोद में लिए ही गाड़ी में बैठ जाता है और फिर अधीर की कार में बैठने के बाद कार भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी थी। अधीर की गाड़ी लगातार चले जा रही थी। इसी बीच श्रेया ने अधीर से ना जाने कितनी ही बार पूछ लिया था कि वो दोनों ही कहाँ पर जा रहे हैं, मगर अधीर ने उसकी बातों का एक बार भी जवाब नहीं दिया था। अधीर ने उसे कुछ भी नहीं बताया था कि वो उसे लेकर कहाँ पर जा रहा है। उसे वो अपनी गोद में ही लेकर आराम से बैठा रहता है। करीब आधे घंटे में ही अधीर की गाड़ी एक हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है। श्रेया भी कार रुकते ही देखकर मिरर से बाहर देखती है, जहाँ पर अभी हॉस्पिटल को देखकर श्रेया की आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी हो गई थी और वो जल्दी से अधीर की तरफ देखते हुए हकलाते हुए बोलती है कि ये हम हॉस्पिटल क्यों आए हैं? आप मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हैं? अधीर भी श्रेया की बात सुनकर श्रेया की तरफ देखते हुए नॉर्मली बोलता है कि बेबी, इंसान हॉस्पिटल क्यों आता है? वो जू देखने के लिए तो आएगा नहीं, या फिर यहाँ पर पिकनिक मनाने तो नहीं आएगा ना। ऑफ कोर्स यहाँ पर हम तुम्हारा चेकअप करवाने के लिए आए हैं, लेकिन क्यों, किस चीज़ का चेकअप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ना। श्रेया भी हैरानी से अधीर की तरफ देखकर बोलती है, तो वो तो डॉक्टर ही बताएगी ना कि तुम ठीक हो या फिर नहीं ठीक हो। अब चलो जल्दी से। अधीर भी गाड़ी का डोर खोलते हुए बोलता है, तो गेट खुलता हुआ देखकर श्रेया भी जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाकर जल्दी से गेट को दोबारा से बंद कर देती है और फिर अधीर पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने आपको पहले ही मना किया था ना कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। मुझे नहीं जाना है डॉक्टर के पास। मैं नहीं जाऊंगी तो मतलब अब मैं अंदर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आएगी। श्रेया को चिल्लाता हुआ देखकर अधीर भी प्यार से श्रेया के गालों को छू कर बोलता है कि बेबी, इसमें कैसी शर्म? तुम्हें इतना ज़्यादा शर्माने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें नेहा चेक करेगी, तुम्हें उससे कुछ भी नहीं बोलना है। मैंने पहले ही सारी बात राज से क्लियर कर ली है। तुम्हें वहाँ पर जाकर बस चुपचाप से नेहा जैसे बोलेगी वैसे ही करते जाना है, ओके? क्या आपने राज भाई को भी ये सारी बातें बता दिया है? श्रेया एकदम से शर्म से चिल्लाकर बोलती है। तो श्रेया को चिल्लाता हुआ देखकर अधीर भी जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देता है और बोलता है कि हाँ,
आप ना सच में बहुत ज़्यादा गंदे हो, बहुत ही ज़्यादा गंदे। अब पता नहीं भाई मेरे बारे में क्या-क्या सोच रहे होंगे। श्रेया भी अधीर की तरफ देखकर गुस्से से बोलती है, यार ये सब कुछ ना आपकी वजह से ही हुआ है। किसने कहा था कि खा-खा कर ऐसी बॉडी बनाने को? बोलिए। इस बार श्रेया थोड़ा-सा गुस्से में अधीर की तरफ घूर कर देखकर बोलती है, अरे यार अब इसमें मेरे खाने-पीने की क्या गलती है? तुम खुद को देखो, खुद तो सूखे पत्ते जितनी हो, मुझे डाँट रही हो तुम? अधीर भी श्रेया की तरफ देखकर बोलता है, अच्छा तो आप कहना क्या चाहते हो कि इसमें सारी गलती मेरी है? मैं पतली हूँ इसीलिए मेरी गलती है? श्रेया भी अधीर की तरफ घूरते हुए देखकर बोलती है, हाँ और नहीं तो क्या, अगर तुम अच्छी खासी मोटी होती तो फिर तुम्हें इन सब में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती। अधीर भी एकदम से मुस्कुरा कर एटीट्यूड से बोलता है, अच्छा तो ठीक है, इसमें मेरी ही गलती है ना? अब आप मेरे करीब आकर दिखाना, तब मैं आपको बताऊंगी। श्रेया भी अधीर की तरफ अपनी आंखों को छोटी करते हुए घूरते हुए देखकर बोलती है, वो हम सब ना बाद में देख लेंगे, पहले तुम्हें नेहा के पास लेकर चलते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो फिर वो बता देगी। रहने दीजिए ना प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आएगी, प्लीज़ मैं नेहा दी को फेस नहीं कर पाऊँगी। वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? मैं ना अपने आप ही ठीक हो जाऊँगी, मुझे किसी के पास नहीं जाना है। श्रेया भी इस बार अधीर को बहुत ही प्यार से देखकर बोलती है, लेकिन अधीर ने भी श्रेया की एक भी बात नहीं सुनी थी। वो भी उसे ज़बरदस्ती अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल के अंदर लेकर चला गया था। हॉस्पिटल के अंदर आकर अधीर भी लिफ्ट में एकदम से चढ़ गया था और फिर लिफ्ट लोअर का बटन दबाकर थोड़ी ही देर में लिफ्ट खुलती है और फिर अधीर भी नेहा के कैबिन की तरफ बढ़ गया था। अधीर को देखकर नेहा के असिस्टेंट जो कि पहले से ही बाहर अधीर का वेट कर रहे थे, वो जल्दी से कैबिन का गेट खोल देता है और फिर जिससे अधीर भी श्रेया को सीधा अपनी गोद में लिए ही कैबिन के अंदर चला गया था। लेकिन ये क्या था, कैबिन के अंदर का नज़ारा देखकर तो अधीर के कदम एकदम से डोर पर ही रुक गए थे। तो वहीं श्रेया की वो भी एकदम से अपनी आंखों को बड़ा कर देती है, क्योंकि सामने राज नेहा को अपनी गोद में बैठाए हुए उसे किस करने में लगा हुआ था, जिसमें नेहा भी उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी। दोनों ही अपनी केस में इतना ज़्यादा गुम हो चुके थे कि दोनों ही को डोर ओपन होने के लेकर डोर बंद होने तक की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। अधीर भी राज और नेहा से अपनी नज़रों को जल्दी से हटाकर श्रेया की तरफ देखता है, जो कि अभी बहुत ही ध्यान से अपनी आंखों बड़ी कर करके देखे जा रही थी। राज और नेहा को किस करता हुआ देखकर वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। श्रेया को इतना गौर से उन दोनों को देखते हुए अधीर भी जल्दी से श्रेया को अपनी गोद में ही लिए पलट गया था और फिर थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोलता है कि अगर तुम दोनों का हो गया हो तो फिर जिस काम के लिए यहाँ पर बैठे हो ना, अपने काम पर ध्यान दो। तो राज और नेहा जो कि अभी एक दूसरे में बहुत ही ज़्यादा बिजी थे, अचानक से किसी की आवाज़ सुनकर वो दोनों ही एक ही झटके में एक दूसरे से अलग हो गए थे और फिर एकदम से पीछे मुड़ के देखते हैं तो पाते हैं कि अधीर भी श्रेया को अपनी गोद में लिए हुए उनकी तरफ पीट करके खड़ा हुआ था। अधीर को देखकर नेहा भी जल्दी से राज की गोद से उठकर अपने कपड़ों को ठीक करने लगी थी और फिर राज भी खड़ा होकर अपने कपड़ों को सही करते हुए बोलता है कि हाँ हाँ अब तू इधर आ सकता है, ज़्यादा शर्माने की ज़रूरत नहीं है तुझे। राज की आवाज़ सुनकर अधीर भी श्रेया को लेकर पलट गया था और फिर राज को घूरते हुए देखता है और बोलता है कि क्या है ये सब कुछ, ये सब कुछ करने के लिए हॉस्पिटल आता है क्या तू? अब क्या करूं यार, तुझे तो तेरी बीबी घर पर ही परमानेंट मिल जाती है, लेकिन मेरी बीबी तो अगर हम दोनों रोमांस भी कर रहे होंगे ना तो फिर हॉस्पिटल में ही होंगे। मैं अगर कोई इमरजेंसी भी आ जाए ना तो आधे से ही ज़्यादा भागकर हॉस्पिटल आना पड़ जाता है हमें। अब जो भी है फ्री टाइम मिलता है तो उसमें ही खुद को थोड़ा सा अपनी बीवी से प्यार करवा लेता हूँ आकर। और आज भी हंसते हुए बोलता है तो अधीर भी उसकी बातें सुनकर अपनी आंखों को छोटी करके उसे घूरने लगा था। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।